हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ चेन के बारे में। फ्रेंड्स, जब हम चेन लेकर के फील्ड में जाते हैं लैब करने के लिए या फिर मेजरमेंट करने के लिए, जब हम एक्चुअल वर्क भी कर रहे होते हैं या उसे सीख रहे होते हैं, तो दोनों ही केस में टेस्टिंग किया जाता है चेन का, कि जो हमारे पास चेन पड़ा हुआ है लैब में या फिर कहीं पर भी पड़ा हुआ है उसको हम ले जाके काम कर रहे हैं, तो उसका टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी चेन से काम हुआ होगा, वर्क हुआ होगा, तो उसके वजह से चेन की जो हमारी ओरिजिनल लेंथ होगी, या तो ये अपनी लेंथ से बढ़ चुकी होगी, इलोंगेट हो चुका होगा, या फिर अपने लेंथ से ओरिजिनल लेंथ से शॉर्ट हो चुका होगा। तो कितना ज़्यादा इलोंगेट है, कितना ज़्यादा ये शॉर्ट हुआ है, इस चीज़ का मेजरमेंट करना हमको टेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, चेन का हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि लेंथ उसका जो एक्चुअल लेंथ है, अगर 20 मीटर का चेन है तो क्या वो 20 मीटर से ज़्यादा हो गया है, 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है। देखिए, चेन के लेंथ का इंक्रीज होने का रीज़न क्या हो सकता है। हमने इससे पहले भी बताया था कि चेन को एडजस्ट कर कैसे कर सकते हैं हम, अगर उसकी लेंथ बढ़ गई है तो। लेंथ बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो चेन के बीच में जो रिंग्स होते हैं, जैसे चेन की इस तरह से बनावट होती है कुछ इस तरह से, इसमें लिंक होते हैं। ठीक है, ये जो लिंक होते हैं ये 3 रिंग से जुड़े थे। एक रिंग ऐसे रहेगा, दूसरा रिंग ऐसे, तीसरा रिंग ऐसे रहता है, फिर यहाँ से दूसरा हमारी कड़ी कुछ इस तरह से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये जो रिंग्स होते हैं, हो सकता है कि रिंग्स हो बीच में से वो खुल गए हों, क्योंकि ये वेल्डेड नहीं होते हैं, ये जस्ट आगे से ये एक दूसरे से टच में रहते हैं। तो हो सकता है कि लिंक्स खुल गए हों, तो इसके वजह से हमारी लेंथ बढ़ सकती है। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, इसमें ये भी मेटल का है, स्टील का होता है, तो ये भी हमारा इलोंगेट हो सकता है। तो ये सब रीजन होते हैं इसमें चेन के लेंथ में इंक्रीमेंट होने का। चेन का लेंथ घट कैसे सकता है, तो उसके लिए ये रिंग्स वजह होते हैं। रिंग हो सकता है कि चपटा हो गया हो, मुड़ गया हो, एक दूसरे पर कड़ी चढ़ गया हो, तो बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। तो इस चीज़ का हम टेस्टिंग करेंगे कैसे कि हमारी एक्चुअल लेंथ जो है चेन का वो सही है कि पहले से वो कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है। तो उसके लिए करते क्या है, देखिए यहाँ पर हमने कुछ उसके प्रोसीजर लिखे हुए हैं। आप ये प्रोसीजर को पढ़िएगा, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। पूरा प्रोसीजर हमने लिखा हुआ है। इस प्रोसीजर में करते क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ हमने बनाया हुआ है लेवलिंग पैड इसका। ठीक है, हमने इसका लेवलिंग पैड यहाँ पर बनाया हुआ है, लेवल प्लेटफॉर्म कहा जाता है इसको। इस पे करते क्या है, दो यहाँ पर पैक्स को हम लोग लगा के रखते हैं। एक पैक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, दूसरा पैग यहाँ पर देख रहे हैं। पैग मतलब खूंटी, जहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। ये इन दोनों पैग का डिस्टेंस जो होता है वो मेजर किया हुआ रहता है, मतलब कि वो फिक्स डिस्टेंस रहता है। इस पैग के ऊपर में आप देखेंगे, इस पैग के ऊपर में देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, कि यहाँ पर एक किल लगा रखा है। ये देखिए, इस पैग के ऊपर में हमने एक किल लगा रखा हुआ है। देखिए, ये किल लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे साइड में भी दूसरा जो हमारा पैग है, यहाँ पर भी ये पार्ट, ये किल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किल से हमारे डिस्टेंस का मेजरमेंट, जिसको नेल कहा जाता है, ठीक है, इससे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। मतलब इसके बीच का, इन दोनों किल्स का, इन दोनों नेल्स के बीच का डिस्टेंस हमारा फिक्स रहता है। हम लोग फिक्स टेप से, जो एक्चुअल जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो टेप की, उस टेप से इसको हम लोग मेजर करके रखते हैं। देन यही दोनों नेल्स के बीच में हम लोग चेन के हैंडल को रखते हैं और चेक करेंगे कि क्या हमारी जो 20 मीटर का अगर चेन यूज कर रहे हैं, तो क्या ये 20 मीटर, अगर हम डिस्टेंस 20 मीटर रखे हुए हैं, तो क्या ये 20 मीटर का ही बराबर है, या फिर इससे ज़्यादा हो गया है, या फिर इससे कम हो गया है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो चेन है वो अपने ओरिजिनल लेंथ से इलोंगेट हो चुका है या फिर ओरिजिनल लेंथ से शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास मेथड थे जिसके हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा चेन को हम कैसे टेस्ट करेंगे और चेन में क्या हमारा चेंजेज आया है। देखिए, इसके लिए हम लोग कुछ इसको कहा जाता है, कुछ परमिसिबल लिमिट्स अलाउ करते हैं, जो कि अलाउबल एरर को, यानी कि टॉलरेंस लिमिट इसको कहा जा सकता है। अगर 20 मीटर का चेन है तो 5 mm का टॉलरेंस लिमिट हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब वो चेन में 5 mm का बढ़ोतरी या 5 mm का घटना वो एरर के रूप में उसको स्वीकार कर लिया जा सकता है। मतलब 5 mm, अगर आपका 20 मीटर का चेन 5 mm बढ़ गया है या फिर 5 mm घट गया है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 30 मीटर के चेन में 8 mm का टॉलरेंस यूज किया जा सकता है। तो ये थे कुछ हमारे आज के क्लास के लिए टेस्टिंग ऑफ चेन से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।